नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑन टीवी और मैं हूं उम्र। मैं आज आपको एक ऐसी खबर सुनाना चाहता हूं जिस खबर को देखकर शायद मन आपका भी पिघल जाए, आप भी भावुक हो उठेंगे। ये खबर ही कुछ ऐसी है। मैं आपको एक खबर बताता हूं। ये खबर एक परिवार की है, एक दंपत्ति की है। पिता का नाम है भावेश शाह और माँ का नाम है धारा शाह। पिता विदेश की एक कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जर्मनी की। जर्मनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की नौकरी कर रहे हुए भावेश शाह और धारा शाह की ऐसी कहानी है जो कि दर्द से भरी हुई है। बताया जा रहा है कि उनकी एक बेटी जिसका नाम था अरिहा 7 महीने की थी जब वो खेलते खेलते गिर गई और उसे वहाँ के अस्पताल ले जाया गया। जब उसे अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने ये बताया कि अरिहा को कई जगह गंभीर चोटें लगी थी। ये मामला अस्पताल जाता है। अस्पताल के बाद में वहाँ कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है। कानूनी प्रक्रिया शुरू होने के बाद में बताया जाता है कि अरिहा को जर्मनी की एक कोर्ट ने अपने आदेश पर वहाँ के जर्मनी यूथ वेलफेयर सोसाइटी में भेज दिया जाता है। इससे परेशान हो जाते हैं भावेश और धारा शाह। अब उन्हें करना क्या चाहिए ये समझ से परे था, उन्हें समझ नहीं आ रहा था। मामला विदेश का था और विदेश में की कोर्ट ने ऐसा फैसला दिया ही क्यों। जांच होती है। जांच के बाद ये बताया जाता है, उस कोर्ट का ये कहना है, डॉक्टरों का ये कहना है कि सेक्सुअल असॉल्टेड थी। उनके माता पिता ये चिल्लाते रहे, गिड़गिड़ाते रहे कि ऐसी कोई बात नहीं, बेटी खेलते खेलते गिर गई है। तो आखिर इसके पीछे की कहानी क्या थी ये समझ तो नहीं आई। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इस बात को लेकर धारा शाह और भावेश शाह लगातार कवायद कर रहे थे। उन्होंने वहां से लेकर और भारत तक बात की। यहाँ के नेताओं का दरवाजा खटखटाया, यहाँ के मंत्रियों से मिले। इसमें 2 जून को भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बयान जारी किया कि सामाजिक अधिकार का उल्लंघन जर्मनी कर रहा है। इसके बाद 19 राजनीतिक पार्टियों ने 59 सांसदों ने जर्मनी के राजदूत फिलिप एकरमैन को लिखकर अरिहा की कस्टडी वापस देने की बात कही। लेकिन जर्मनी सरकार अभी तक इस पर कोई कवायद नहीं कर रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हो रहा है कि आखिर जर्मनी सरकार इस बात में अभी पूरी तरह क्लियर नहीं है कि अरिहा के स्वर पर चोट या बदन पर चोट आई कैसे थी। लेकिन उनकी पूरी कवायद है अरिहा के माता पिता के जल्द से जल्द उसका ताबा उन्हें मिले, जल्द से जल्द उनके माता पिता की कस्टडी में उन्हें दी जाए। लेकिन अभी तक ऐसी कोई कवायद नहीं। 7 महीने की वो बच्ची अब से लेकर और 2023-21 का ये मामला है और अब 23 चल रहा है। पिछले 1.5-2 सालों से वो बच्ची जर्मनी सरकार की कस्टडी में है। माता पिता दर ठोकरें खा रहे हैं। उनके परिवारजनक होर्डिंग पोस्टर लेकर बाहर बैठे हैं, लोगों से गुहार चल मांग रहे हैं। नेताओं से मिलने की कवायद देश में जारी है। आपको संसद के बाहर कई नेताओं से उसकी माता धारा शाह ने मुलाकात भी की है। लेकिन अभी अरिहा अपने माता पिता के होते हुए सरकारी जिंदगी जी रही है विदेश में। उनके माता पिता का कहना है कि पिछले कई महीनों से उनकी बेटी कैसे है, क्या हाल में है, वो नहीं जानते हैं। तो किसी देश की सरकार आखिर इतनी निर्मम कैसे हो सकती है कि एक 7 महीने की बच्ची का प्रेम उसे माता पिता से कैसे अलग कर दिया गया? और अगर इसमें कोई ऐसी बात थी तो क्या जांच होने में इतनी देर लगनी चाहिए? एक बड़ा प्रश्न आपके सामने खड़ा होगा कि जांच करनी, इतना आधुनिक देश जर्मनी जिसके पास अच्छे से अच्छी टेक्नोलॉजी है, तो इतनी देर जांच करने में क्यों लगी? और अगर वो 7 माह की बच्ची और उसके माता पिता निर्दोष हैं तो उन्हें जल्द से जल्द उन अरिहा की कस्टडी क्यों नहीं दे दी जाती है? देश की दीवारें और देश की मूर्त और देश की इमारतें चाहे कितनी खूबसूरत हों, लेकिन देश के लोगों के अंदर अगर देखा जाए तो प्रेम का होना सबसे ज़रूरी है। नमस्कार।